इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर बिगुल है वो बज चुका है और तारीखों का भी ऐलान हो गया है। राजस्थान के अंदर सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख सहित तमाम जो चुनाव है वो राजस्थान के अंदर अब भजनलाल की सरकार ने हरी झंडी है वो दे दी और इसकी जानकारी है आयुक्त मधुर गुप्ता ने है वो मीडिया से रूबरू होते हुए। राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनावों की बात की जाए तो ऐलान भी हो चुका है और बात की जाए तो राजस्थान के अंदर वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत अब राजस्थान के अंदर चुनाव नहीं होगा। करीबन 11,310 ऐसी ग्राम पंचायतें और 43 निकाय और 150 शहरी क्षेत्रों के अंदर है वो अब राजस्थान की भजनलाल की सरकार है वो चुनाव कराने जा रही है। जब बात की जाए तो 2025 के अंदर 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल था वो 5 साल का पूरा हो गया और उसके बाद में राजस्थान की सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत है वो चुनाव कराना चाहती, परंतु ईवीएम मशीन नहीं होने की वजह से अब राजस्थान के अंदर भजनलाल की सरकार ने है वो हरी झंडी है वो दे दी गई है और इसकी जो रिपोर्ट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीएम हाउस तक भी भेज दी गई। अब देखिए राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर लंबे समय से कयास चल रहे थे, परंतु आखिरकार है वो मोहर है वो लग गई है। बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 2025 के अंदर 6,759 ऐसी ग्राम पंचायत थी जिनका कार्यकाल 5 साल का है वो पूरा हो गया और उसके बाद में वहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि एमपी मोड लगाया जाएगा या फिर प्रशासक लगाया जाएगा, परंतु भजनलाल की सरकार ने सरपंचों का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया और जिले लेवल की एक कमेटी बनाकर देख रेख में है वो काम करेंगे। और उसके बाद में राजस्थान की सरकार चाहती थी पूरे राजस्थान के अंदर वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत है वो पूरे प्रदेश के अंदर है वो चुनाव कराया जाए, परंतु वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ अगर चुनाव कराया जाए तो इतनी राजस्थान के अंदर ईवीएम मशीन नहीं होने की वजह से ये मामला कैंसिल हुआ। उसके बाद में राजस्थान की सरकार ने हरियाणा से ईवीएम मशीन हायर किराए पर लेने की भी बात कही थी, परंतु बात की जाए तो वहां कॉस्ट ज्यादा आ रही थी और जो कानून व्यवस्था है वो भी सेटल नहीं हो रही, उस वजह से हरियाणा से भी कैंसिल करके और अब राजस्थान की भजनलाल की सरकार ने यह फैसला लिया है कि जहां भी राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया है वहां चुनाव कराए जाएंगे। बात की जाए जनवरी 2025 में 6,759 ऐसी ग्राम पंचायत थी और उसके साथ अगर टोटल अब मिलाया जाए तो 11,349 ऐसी ग्राम पंचायत है, 43 ऐसे निकाय है और 150 ऐसी शहरी चुनाव है जहां पर सरपंच के चुनाव हो, प्रधान के हो, प्रमुख के चुनाव भी कराए जाएंगे और 3 संतान वाली जो एज वाला था उस पर भी है वो क्लियरफाइड हो चुका है, सामने आ चुका है। 3 जिसके संतान होगी वो इस बार चुनाव के अंदर फाइट नहीं कर पाएगा, 2 होंगे वो ही चुनाव फाइट है वो कर पाएगा। किसी रीजन से एक बच्चा एक्सपायर हो गया और उसके बाद वो तीसरी संतान कोई है तो वो चुनाव मैदान में उतर सकता है और जो एज है वो करीबन 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और 8वीं पास भी होना चाहिए सरपंच चुनाव लड़ने के लिए। और बैकवर्ड जो एरिया है वहां की जो योग्यता रखी गई है वो 5वीं पास भी रखी गई है जो इससे कई बैकवर्ड एरिया। इसमें अगर बात की जाए तो आयुक्त मधुर गुप्ता ने इसकी जानकारी देते हुए यह कहा है कि राजस्थान के अंदर इसी अगस्त महीने के अंदर है तारीखों का शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा और उसके बाद में बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 11वें और 12वें दिसंबर के एंड तक है वो संपन्न पूरे के पूरे राजस्थान में जहां भी कार्यकाल पूरा होगा चुनाव संपन्न करके और रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया गया जाएगा। इसमें 11,310 ग्राम पंचायतें और 43 निकाय और 150 शहरी क्षेत्रों के अंदर है वो चुनाव कराए जाएंगे। जनवरी 2025 में 6,760 चुनाव जो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ था वहां है जो कार्यकाल बढ़ाया गया था वहीं भी चुनाव होंगे और उसके साथ अलावा जो ग्राम और मिनिमम 21 साल उम्र होनी चाहिए और 8वीं है वो पास होनी चाहिए और राजस्थान में अब बिगुल है वो बज चुका है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर जाना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।